किसी भी कैरियर को अपने इस खोपड़ी पे हावी मत होने देना, ताकि ऐसा ना हो कल जो मेरे जवान है जम्मू कश्मीर के या पूरे हिंदुस्तान के, ये कल एग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार न हो जाए। कहते हैं वो, हम भी वो दरिया है जहां से चल पड़ेंगे, हम भी वो दरिया है जहां से चल पड़ेंगे, रास्ते खुद ब खुद निकल जाएंगे। अगर ये न सही तो वो सही, अगर वो न सही तो सो सही। कुछ ना कुछ जिंदगी में आप जरूर बढ़िया करोगे, क्योंकि आप उस दौर में हो जहां इतनी अपॉर्चुनिटीज है जो आपके वहम गुमान में नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से अगर मैं अपने कश्मीर की बात करूं, यहां सिर्फ 70 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 90 लाख के सिर्फ लोग दौड़ते हैं एमबीबीएस के लिए। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आने वाला फ्यूचर जो 10 साल में इतनी चेंज हो जाएगी दुनिया में जो आपके वहम गुमान में नहीं है। सिर्फ 10 साल, जो हमारे बाप दादाओं ने 2-2 साल में नहीं सीखा, उतना 10 साल में चेंज हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी, इन चीजों पे काम करो। अपने बच्चों को रोबोटिक्स की इंजीनियरिंग करवाओ, उसको कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी सिखाओ, उसको एआई की इंजीनियरिंग करवाओ। आने वाला वक्त बहुत छोटा हो जाएगा, दुनिया छोटी हो जाएगी। जहां अमेरिका पहुंचने में 27 घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं, वहां आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे। चाइना आप आधे घंटे में पहुंच जाओगे। अरब आप 20 मिनट में पहुंच जाओगे, क्योंकि 20 समंदर से ट्रेन चल रही है। वक्त बहुत बदल रहा है, लेकिन हम कश्मीरी बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे हैं। वो अगर हम 10,000 का मोबाइल लाएंगे, 10,000 या 5,000 का एंड्रॉइड मोबाइल लाएंगे, एसओएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एंड्रॉइड की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम उसको 4 दिन, खाली 4 या 10 दिन नेट पे नहीं चलाएंगे, अगर हम उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेंगे, तो मोबाइल की फंक्शन जो है वो बिल्कुल डिसफंक्शन हो जाता है, वो काम नहीं करता। वो खुद कहता है, प्लीज मुझे रिस्टार्ट करो, मुझे रिस्टार्ट करो, मुझे रिस्टार्ट करो। मैं कश्मीरियों को कहता हूं, इनके पेरेंट्स से कहता हूं, प्लीज अपने आप को रिस्टार्ट करो, अपने आप को अपडेट करो, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करो। ट्रेंड्स को फॉलो मत करो, क्योंकि जो शेख अब्दुल्ला और हरी सिंह ने जो ट्रेंड्स बनाए, गुलिस मगसियों पद की, अफसर मगसियों प्रोट की, हम उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं अभी, हम उन्हीं को चीजों को फॉलो कर रहे हैं अभी। दुनिया में सिर्फ बाप, लोगों से मत डरो। हमारे जम्मू कश्मीर का जो अलमिया है, हम लोगों की डायरेक्शन पे अपनी जिंदगी को चलाना चाहते हैं। जैसे लोग कहेंगे, जैसी सोसाइटी कहेगी, जैसे जैसे लोग रिश्तेदार कहेंगे, जैसे आपके दोस्त कहेंगे, वैसे उसी डायरेक्शन में आप अपने आप को चलाना चाहते हो। मैं बार बार हमेशा ये कहता हूं, अपने आप को डिफाइन मत करो, किसी को मौका मत दो कि वो डिफाइन तुम्हें करे, वो तुम्हें डिस्क्राइब करे, वो तुम्हें एक्सप्लेन करे। किसी को ये मौका मत दो, अपने आप को अपडेट करो, सॉफ्टवेयर। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटीज की बात ही नहीं है। ये मत सोचो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जॉब हमसे छीन जाएगा, लेकिन तब आपसे सब कुछ छीन जाएगा अगर आपने अपनी हुनर को, अपनी स्किल को अपडेट नहीं किया। अगर आपने इसी तरह से सबों ने मान कर, ये उसने भी एमबीबीएस के लिए बच्चा भेजा, जमीन बेच के, कुछ लोगों ने 60 लाख 70 लाख बैंक से लोन लेके अपने बच्चे को एमबीबीएस या इंजीनियरिंग के लिए भेज दिया। मैं कहता हूं उनका फ्यूचर इतना डार्क है जो आप सोच भी नहीं सकते। इस ट्रेंड में मत पड़ो, अपने आप को अपडेट करो। मैंने अभी भी कहा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है, दुनिया इतनी तेज हो जाएगी। जो मैं स्कूलों से भी हमेशा कहता हूं कि इन बच्चों को कर्सिव राइटिंग में प्लीज मत लगाओ। 10-10 साल, 5-5 साल इनको सपोर्ट सिखाओ, इनको ए और बी कैसे इंसर्ट करना है कंप्यूटर में, उनको वो सिखाओ प्लीज। ये कर्सिव राइटिंग वगैरह ABCD कैसे लिखते हैं, अच्छा हेरकुन कारुन काल के बोंकुन कारुन काल, आप सिर्फ इनको सिर्फ दिखाओ कि कंप्यूटर में इंसर्ट कैसे करते हैं। अपनी एजुकेशन, मैं स्कूलों को कह रहा हूं, अपनी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करो, अपने स्कूलों को इनोवेशन और आइडियाज का हब बनाओ। आइडियाज, क्योंकि आने वाला जमाना आइडियाज का हब है। आजकल पैसे नहीं लगते हैं किसी बिजनेस को चलाने में, सिर्फ एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए 5,000 का, आप दिन में करोड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर करोड़ों का नहीं, लाखों का कर सकते हो। अगर लाखों का नहीं तो 50,000 का दिन में आप आराम से कमा सकते हो। एक
अच्छा अगर लेकिन वो तब हो जाएगा हमारी स्टेट में, हमारी मुल्क में, जब हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करेंगे। रिस्टार्ट करो एजुकेशन, जब हम रिस्टार्ट एजुकेशन करेंगे अपनी स्कूल इंस्टीट्यूशंस में। बदकिस्मती से हम अभी ट्रेंड्स को फॉलो करें। मैं अहमद मुश्ताक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती आसमानों में उड़ानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती आसमानों में उड़ानों की। दिया खुद समझते हैं ऊंचाई पहाड़ों की। न्यूरोसाइंस proves that the birds which have a same feather, the birds which have a same feather, they walk together, they walk together. The birds which have a same feather, they dance together, they fly together, they back together. अगर birds को पता है, अगर वो इतने चालाक है हमसे, तो अल्लाह ताला ने अगर हमें डिफरेंट मखलूक बनाया है, तो हम आइडियाज पे कोई काम क्यों नहीं करते? तब आप जिंदगी में आप कामयाब हो जाओगे जब आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे, जब आप आइडिया क्रिएट करोगे जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तब आप आने वाले वक्त में, आने वाले डिकेड्स में कामयाब हो। अदरवाइज अगर आप ये चाहते हो कि मुझे डिग्रियों पे, मुझे बड़ी बड़ी कागजात पे जो डिग्रियां मैं हासिल करूंगा, 50 लाख 60 लाख 70 लाख फीस भरने के बाद, डोनेशन भरने के बाद किसी भी कॉलेज में, चाहे वो फॉरेन कंट्री का कॉलेज हो, चाहे वो इंडिया का कॉलेज हो, मैं कहता हूं डिग्रियों पे आने वाले वक्त में डिग्रियों पे किसी को जॉब नहीं मिलेगी। इतने बड़े A4 साइज की जो डिग्री आप लाते हो बाहर कंट्रीज में, चाहे अपनी कंट्रीज में, किसी को जॉब मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अब जॉब जो मिलेगी वो स्किल बेस्ड होगी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कहा है, skill is more important than education, skill is more important than education। लेकिन जमाना अब वो आ रहा है, अब एजुकेशन काम नहीं करेगी, स्किल काम करेगी, स्किल। इसलिए मैं जवानों से कहता हूं, डिग्रियों पे फोकस मत करो, स्किल पे फोकस करो, स्किल आइडियाज पे फोकस करो, इनोवेशन पे फोकस करो, न कि ट्रेंड्स। बच्चा वो बन गया, मैं भी बन जाऊंगा, और यहाँ सब सरकारी नौकरियों की तरफ दौड़ रहे। मैं कहता हूँ जिंदगी में नौकर बनाओ न कि नौकर बनो, नौकर बनाओ न कि नौकर बनो। अगर आप जिंदगी में काम करोगे, ऐसी स्किल आप अपने आप में डेवलप करोगे जिससे लोग पैसे कमाए, तो आपके नौकर सारे बन जाए, न कि आप खुद नौकर बनाओगे। लेकिन बदकिस्मती से हम पेरेंट्स हमेशा बच्चों को नौकर बनाना चाहते हैं, कोई अपने बच्चे को बादशाह नहीं बनाना चाहता। हर कोई बाप माँ, पर्टिकुलरली कश्मीर में, हर कोई नौकर बनाना चाहता है। बच्चों को बचपन से मत सिखाओ आपको किसी की नौकरी करनी है, उसको सिर्फ ये सिखाओ आप कितनों को जॉब दोगे, आप कैसे क्रिएट करोगे बिजनेस, आप अंपायर कैसे खड़ा करोगे जिसमें आप लोगों को रोजगार दोगे, जिसमें आप गरीबों को छत दोगे, जिसमें आप भूखों को रोटी दोगे। ऐसे बच्चों के बनाओ, उसमें ऐसे आइडियाज डेवलप करो, ना कि हम स्कूलों में अभी भी वैसे ही कर रहे। मैं स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स है, जो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल्स है, बच्चों में ट्राई करो, इनोवेशंस बनाओ, आइडियाज पे काम करो, बच्चों को असाइनमेंट दे दो कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करो, ये प्रोजेक्ट कितना पैसा कमाएगा। इसी तरह आइडियाज, जिस तरह दुबई को इस टाइम हब ऑफ आइडियाज कहते हैं, इसी तरह अगर हमने आइडियाज पे काम नहीं किया तो 10 साल में हम कश्मीरियों के पास, पूरे एशिया के पास, हमें कपड़ों के बगैर भागना, हमें कपड़े भी नहीं मिले, खाने की तो दूर बात, हमें पहनने के लिए कुछ नहीं होगा। बी अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीबा फाउंडेशन कश्मीर।